अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर। वी प्लान योर इंग्लिश। हमारा मकसद ये है कि हम आपकी इंग्लिश को प्लान करते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। तो फाइनली हमने बहुत से स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। देखिए, मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान पंजाब से। मैं पंजाब में रहता हूँ। तो यहाँ पर एक बुक बड़ी पॉपुलर है और वो है पीटीबी की, ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th 10th क्लास की। तो मैं उसी को लेकर आपको बताऊंगा कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये 9-10 की बुक चूज़ करने की वजह ये है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, या तो उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, या तो वो इससे ज़्यादा पढ़ लिया है, या तो इससे कम है। तो ये सभी एज ग्रुप के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी है। आप जो भी कोई डिग्री कर रहे हैं, आप इसको ट्रांसलेट कर लें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस में अगर कोई बात हो रही हो, हमने पढ़ा था कि फ़िक्रे 2 तरह के होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। हम पहले उन फ़िक्रों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो कि नॉन एक्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दूँगा। तो मैं ये भी बताऊँगा बाद में कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है, वो डिवाइड करके करनी है। एक ही बार में आप सारे सेंटेंस नहीं कर लेंगे, लेकिन मैं एक ही बार में आपको सारा स्ट्रक्चर समझाऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता करके, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ देखिएगा। ये वीडियो स्पेशली जो 9th-10th के स्टूडेंट्स ये बुक पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कमाल की है वीडियो। तो आपने आखिर तक देखनी है। हो सकता है कि थोड़ी इस वीडियो लंबी हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 1, इट एंड देयर। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, इट उन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई ना कोई टाइम के बारे में बात हो रही हो, या मौसम के बारे में बात हो रही हो। और देयर हम वहाँ यूज़ करते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बात हो रही हो, या किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर देयर यूज़ करेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम्पल कैसे है? अब 7 बजे हैं, ठीक है? अब 7 बजे है मतलब ये है कि किसी टाइम के बारे में बात हो रही है। तो एज ए सब्जेक्ट हम वहाँ पर इट लगाएंगे। तो ऊपर आप देखिएगा, इट इज़ 7 ओ क्लॉक आ गया। ठीक है? और कल बारिश हुई। अब बारिश होना किसको शो करता है? मौसम को। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इट। इट रेन्ड यस्टरडे। मौसम और टाइम का जब भी जिक्र आ जाए, तो हम एज ए सब्जेक्ट वहाँ पर इट लगाएंगे। कमरे में 10 लड़के हैं और बाग में फूल ना थे। कमरे में 10 लड़के हैं, इसकी इंग्लिश होगी देयर आर 10 बॉयज इन द क्लासरूम। बाग में फूल ना थे, ये भी किसी जगह को शो करता है। तो देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। अब आपने करना क्या है, इस पेज पे 2 एक्सरसाइजेज हैं, आपने ये दोनों कर लेनी है। एक्सरसाइज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिएगा एक लाइन पर उर्दू, और नीचे लाइन पर उसकी इंग्लिश लिखिएगा। ठीक है? और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दें खाली, ताकि अगर आपकी मिस्टेक होती हैं तो आप दोबारा से उसको सही करके लिख सकें। ठीक है? इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज़ भी है। इन दोनों एक्सरसाइज़ में इट और देयर का यूज़ होगा। वर्ड बहुत ही आसान है, जो आपको नहीं समझ लगे आप डायरेक्टली जाएँगे उस पे गूगल पे, तो आप लिख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको वर्ड्स नहीं पता चल रहे, तो आपको एक नीचे नंबर दिया जाएगा, तो उस पे आप व्हाट्सएप करके आपने जो भी काम किया है वो सेंड आप कर देंगे, तो हम आपको चेक करके बता देंगे कि भाई आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक है, राइट? तो वर्ड्स में आपको जो नहीं आते वो सिंपली दे दूँगा, आप प्रैक्टिस करने वाले बने, मैं हाज़िर हूँ। चलें, 2 एक्सरसाइज़ ये होगी, पहले दिन में आप ये करें, दूसरे दिन में अगली एक्सरसाइज़ को हम देखते हैं। अगली एक्सरसाइज़ में लिखा हुआ है हम सब मुसलमान हैं, अहमद दिलेर सिपाही है। इसमें सिंपली हम यूज़ करेंगे इट और देयर। ठीक है? इट और देयर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें यूज़ करेंगे इज़, आर, एम, वाज़, वर, ये सारा कुछ आएगा। तो ये भी एक्सरसाइज़ को ट्रांसलेट कर लें। हाँ, यहाँ तक समझिएगा कि ये सारे नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात हो रही है। तो दूसरे दिन आप ये दोनों एक्सरसाइज़ को कर लेंगे ट्रांसलेट। जो 3 हमारा फेज़ होगा, डे 3rd होगा ट्रांसलेट करने का, उसमें आप कर लें। लड़कों के पास चंद किताबें हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। अब आपको पता है कि हैज़ और हैव कहाँ आता है, तो इन सेंटेंसेस में हैज़ और हैव आएगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास एक्सरसाइज, किसान के पास दरांती ना थी। तो इसमें मलकियत शो हो रही है बट पास्ट में, तो आपको ये भी पता है कि क्या आएगा। तो ये भी आप दोनों एक्सरसाइज हैज़ हैव वाली और हैड वाली, ये डे 3 के लिए आप रख लें। ठीक है?
क्योंकि हम आपको प्लान दे रहे हैं, हमारा मकसद ये है इंग्लिश प्लानर, यानी हम आपको प्लान देंगे कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ जो कि काम लिखने वाला है। इन सेंटेंसेस को करने के बाद हम बोलना स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक होगा। अब ये हमने पढ़ा था कि चलिए ऊपर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अब ये देखें हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ठीक है। पढ़ता है मतलब रेगुलर काम है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी जनाब, ये देखें, ही रीड्स गुड बुक्स। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? रीड, इसके साथ एस लगा, क्यों लगा? क्योंकि फिक्रे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज पहली वाली की इधर शाम को सीखते हैं, ये वाली कर लें और फिर उसके बाद हम कभी कभी याद कर जाते हैं, ये वाली कर लें क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप पहले स्टेप में ये दोनों एक्सरसाइज को कर लें। नंबर मैंने फिर बताया कि नीचे नंबर लिखा होगा, आप उस पर काम अपने कॉपी पे करें और हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैं साथ बता दूँ। तो चलिए आगे हम करेंगे जनाब, वो गुनाह पर नहीं पछताता, ये क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है। फिर आप ये करेंगे और उसके साथ ये वाली एक्सरसाइज बच्चा मछली कहाँ खेलते हैं ये करेंगे, और फिर उसके बाद क्या वो लूमड़ की मुनासिब तलब करते हैं, ये तीनों एक्सरसाइज आप एक ही वक्त में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ सारी प्रेजेंट की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट करना आ गया तो पास्ट भी करना आ जाएगा, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर जैसे देखें ना कि आपने प्रेजेंट में इज लगाया तो उसी जगह पर पास्ट में वॉज आ जाएगा। अब ये है कॉन्टिन्यूस। अब ये तीनों एक्सरसाइज हैं, अपने तीनों एक ही टाइम पे कर लेनी है। बूंदाबांदी हो रही है, अगले एक्सरसाइज को देखते हैं। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे, एक ये कर लेनी है और इसके बाद जनाब क्या चांद निकल रहा है, आपने ये कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी परफेक्ट वाली। परफेक्ट वाली कौन सी होगी? क्लॉक 4 बजा चुका है, उम्मीदवार पर चाहल को चुके हैं, ये परफेक्ट है। हाँ, आपको ये बुक भी आप जिस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, वरना आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली मिल जाती है। तो बुक का नाम होगा पीटीबी ग्रामर एंड कम्पोजिशन, पीटीबी 9th 10th, ठीक है। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की, यानी एक बार आप कॉन्टिन्यूस कर लें, एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कर लें और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लें। अच्छा अगली ये एक्सरसाइज है, तुम बाजी जीत चुके हो, अब ये परफेक्ट वाली है तो आप इसको भी कर लें। और फिर उसके बाद जो मैं आपको बता दूं ना कि एक्सरसाइज एक ही टाइम पे करें, मतलब एक दिन में ये वाली कर लें, फिर अगले दिन में अगली वाली कर लें, फिर उससे अगले दिन में अगली वाली कर लें, जब आपको सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है। और अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। और फिर इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, ये वाली एक्सरसाइज कर लें। और फिर उसके बाद जनाब एक बचती है हमारी एक्सरसाइज, क्या बारिश शाम से हो रही है, ये कर लें, ठीक है। यहाँ तक आपने एक्सरसाइज कर लेनी है, जो भी आप काम करें हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं और आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश प्लानर और हम आपको प्लान देंगे कि आप इस तरह से सीख सकते हैं। सिर्फ वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं है, आपको सिखाना और आपको गाइड करना इस वीडियो के बाद ये भी हमारा मकसद है। तो इससे अगले जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा स्पीकिंग का। अगर आपको लगता है कि आपको स्पीकिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ तक आपने जो भी वीडियोस देखी हैं उनकी अच्छे से करें प्रैक्टिस, ठीक। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि शुड कहाँ लगता है, कुड कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रामर के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इससे अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग, ठीक। स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है
और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपने जो सीखा है वो अगर आप किसी को सिखाएँगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप वीडियो देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका भी कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करें, जो भी आपको बातें समझ नहीं आ रही, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा। हम आपको बताएँगे कि ये कुछ यहाँ पे ये मिस्टेक्स आप करें, आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।